हाँ, बताओ निरंतर, अभी तक हमने बायो में क्या क्या पढ़ा है? 3 दिन हो गए, आपका बैच नहीं लगा, फिजिक्स करते रहे आप। अब बताओ बायो के बारे में, भूल गए सब कुछ? हाँ, बताओ फिर क्या क्या पढ़ा था? उसके मेन 4 पॉइंट्स जो थे: सब यूनिट, फंक्शनल यूनिट, सेल्स दैट सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और कैसे रिप्रोड्यूस होता है। किसने दी थी थ्योरी? दिवजोत, किसने दी थी थ्योरी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। मुझे एक बात बताओ, थ्योरी जो है एक्सपेंड की थी, किसने की थी वो? दी 2 लोगों ने थी, उसके बाद उसको एक्सपेंड किया था। वर्चू। आप देखो, याद रखना है, ठीक है? सेल्स, हाउ स्मॉल सेल, हाउ स्मॉल इज द सेल। इतना तो हमें पता लग गया कि सेल को देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। इतने छोटे तो हैं, ठीक है? अब जानना ये है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है। अब ये कह रहे हैं सेल्स स्मॉलेस्ट जो है, सेल्स ऑफ द बैक्टीरिया के सेल स्मॉलेस्ट है, ठीक है? कितने माइक्रोमीटर? 0.3 माइक्रोमीटर टू 5.0 तक ये होते हैं। रेड ब्लड सेल भी बहुत छोटे होते हैं। ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल्स सबसे छोटे हैं। बहुत सारे सेल्स की टाइप्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है? बहुत सारे सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में है, और कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो सबसे छोटे सेल हमारी बॉडी के अंदर कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज। और बैक्टीरियल सेल्स भी जो वो बहुत छोटे होते हैं। लॉन्गेस्ट सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल जो हमारी बॉडी में है वो नर्व सेल है, जिनको कि हम न्यूरॉन भी कहते हैं, इमेजिन ए नर्व सेल एक्सटेंडिंग फ्रॉम योर फिंगर, ध्यान देना, एक्सटेंडिंग फ्रॉम योर फिंगर टिप अप टू द स्पाइनल कॉर्ड इनसाइड योर बॉडी। इज इट ओके? तो ये नर्व सेल जो है लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी में, और वो फ्रॉम योर फिंगर टिप टू द स्पाइनल कॉर्ड, फिंगर की टिप से लेकर के आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जो है वो इतना है, इनसाइड योर बैकबोन। लार्जेस्ट सेल आर द बर्ड्स एग। बर्ड्स के जो एग हैं, एक्चुअली द सेंट्रल यूरोस्फीयर ऑस्ट्रिच एग बिफोर द डेवलपमेंट बिगिंस इन इट इज द लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑफ द लिविंग बॉडी। ये क्या है? तो हमने क्या पढ़ा? हमें ज़्यादा इसमें ना घुस करके सिर्फ इतना पता करना था कि स्मॉलेस्ट सेल कौन से हैं हमारी बॉडी के अंदर और बाहर एनवायरनमेंट में है। बाहर एनवायरनमेंट में बैक्टीरियल सेल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल है। हमारी बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट सेल जो है वो कौन सा है दिवजोत? नर्व सेल है। और सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना हमें, ठीक है? इसके बाद है हमारे पास स्मॉलनेस ऑफ द सेल्स ए ग्रेटर एफिशिएंसी। वो तो सेल होता छोटा है लेकिन काम करने की शक्ति बड़ी है उसके पास, है छोटा, काम करने की शक्ति। तो क्या सेल्स जनरली स्मॉल इन साइज एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द 2 मेन रीजन। सेल जो है वो छोटे इसलिए होते हैं ताकि वो इफेक्टिवली काम कर सके। तो कह रहे हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ ए सेल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर रैपिडली फॉर द सेल टू फंक्शन इफेक्टिवली। वो तो अगर वो छोटे छोटे होंगे तो उसकी जो अलग अलग रीजन्स हैं वो कनेक्ट कर सकती हैं दूसरे सेल के साथ और रैपिडली किसी काम को रिजल्ट दे सकती है। समझा गई बात? तो सेल्स हैव ए लार्ज सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रेशियो फॉर ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। बोलते वो उसका जो लार्ज सरफेस एरिया बोलते वो खुला होता है। सेल जो है वो खुला होता है। जो चीज़ जितनी खुली होती है उसका सरफेस एरिया उतना ही ओपन होता है, और जितना ज़्यादा ओपन होगा तो चीज़ें बाहर अंदर जल्दी जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगी। तो चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाएंगी तो इनटेक और आउटटेक अगर ईजी हो जाएगा तो क्या हो रहा है, काम जो है सेल में सब्सटेंसेस जो है अंदर बाहर जल्दी से चले जाएंगे। तो इन रीजन्स की वजह से वो स्मॉल है और ओपन है, और क्योंकि वो एफिशिएंसी बढ़ा देता है डिफ्यूज़न की भी, क्योंकि मेनली उसका जो काम होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू ही होता है, ठीक है? और इससे फंक्शन भी इफेक्टिवली होता है। टू अंडरस्टैंड दिस, सेकेंड एडवांटेज अबाउट द सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, इमेजिन ए क्यूब विद ईच ऑफ इट्स साइड्स मेजरिंग 200। बोलते आप ये है क्यूब है, और इसकी साइड्स जो है इस तरफ से भी 2 मिलियन, और इसके क्या है 6 सर्फेसिस है।
कितने हैं? 6। सपोज वी कट दिस क्यूब इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, और इसको हमने 8 इक्वल पार्ट्स में, तो कितने सर्फेसेस होंगे इनके सबके टोटल? 8 6 क्यूब, नहीं 6 क्यूब 8 सर्फेसेस, 8 इंटू 6 48 सर्फेसेस, तो डबल इसका क्या होगा? तो ये कह रहे हैं ये जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा और उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन क्या होगा। ये एग्जांपल देखो, आपको ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से सरफेस एरिया बढ़ने के, छोटे होने की वजह से उनका सरफेस एरिया कैसे, सरफेस का एरिया बढ़ गया। पहले वो अकेला था तो वो सिर्फ उसके सरफेसेस जो थे वो कितने थे? 8 थे ना, 6 थे। और जब वो मतलब उसको और छोटे हिस्सों में काट दिया तो सरफेसेस कितने हो गए? 48 सरफेस। तो सरफेस इंक्रीज होने की वजह से डिफ्यूज़न भी बढ़ेगा और जो भी ओपन ये होना चाहिए उसकी एफिशिएंसी जो है वो ओपनली बढ़ जाएगी उसकी। इज इट ओके? तो स्मॉल साइज़ की वजह से क्या है? लार्जर सरफेस एरिया। ठीक है, तो कह रहे हैं द लार्जेस्ट सरफेस एरिया रिलेटिव टू वॉल्यूम ऑफ द सेल इंश्योर द ग्रेटर डिफ्यूजन। बोलते जितना ज़्यादा वॉल्यूम सरफेस होगा, जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूज़न होगी रिलेटिव टू इस वॉल्यूम। तो कह रहे हैं न्यूट्रिएंट्स जो है वो अंदर बाहर इजीली चले जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे। मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बाहर जल्दी से निकल जाएगी। रेस्पिरेटरी गैसेस अंदर बाहर जल्दी से आ जाएंगी और कोई डैमेज हुआ होगा वो इजीली रिपेयर भी हो जाएगा। तो ये है किस चीज़ के फ़ायदे? सेल के छोटे होने के फ़ायदे और उसका सरफेस एरिया, सरफेसेस ज़्यादा होने के फायदे। सेल शेप्स टू सूट फंक्शनल रिक्वायरमेंट। बोलते सेल ना एक शेप के नहीं होते कि भाई हाँ राउंड शेप का है या फिर वो पेंसिल शेप का है, नहीं। सेल अलग अलग सेल है, अलग अलग शेप है। देखो ये सारे अलग अलग, रेड ब्लड सेल की ये है, एपिथेलियल सेल की ये है, कार्टिलेज सेल की ये है, कनेक्टिव टिश्यू ऐसे होते हैं, स्टेटेड नर्व सेल ऐसे होते हैं, बोन सेल ऐसे होते हैं, स्मूथ मसल सेल ऐसे होंगे, कलमेडोमोनास के सेल ऐसे होंगे, प्लांट सेल इस तरह से होगा, अमीबा का सेल इस तरह से होंगे, गार्ड सेल इस तरह से होंगे। तो ये इनकी शेप जो है जो बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करे शेप, उस तरह से इनको गॉड ने बनाया हुआ। तो सेल्स आर ग्रेटली इन शेप, दीज मे बी डिस्क शेप, दीज कैन बी पॉलीगनल शेप, दीज कैन बी रेक्टेंगुलर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, ब्रांच्ड और इवन irregular. These shapes of the cell are often related to different functions. और बोलते इनकी शेप जो है क्यों ऐसी है? ताकि ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सके। जैसे ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर एंड बाइकनकेव। क्या है? ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो है सर्कुलर है, बाइकनकेव। क्यों? ताकि टू पास थ्रू नैरो कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ताकि वो छोटी छोटी कैपिलरीज बहुत छोटी होती हैं, हमारे अंदर कैपिलरीज बहुत छोटी होती हैं। ये देखिए इतनी पतली होती है, इतनी पतली है, इससे भी पतली है। तो इनके अंदर जो है ऑक्सीजन जो है इसलिए ट्रांसपोर्ट हो सके, इसलिए वो बाइकनकेव शेप में गॉड ने बना के दी। तो देखो हर शेप इसलिए शेप दी है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, एंड दैट फंक्शन कैन बी वेल परफॉर्म्ड इन दैट शेप। इज इट ओके? वाइट ब्लड सेल्स आर एमोबाइल शेप में, अमीबा की शेप में, दैट कैन स्विच आउट थ्रू द कैपिलरीज, वो भी कैपिलरी से निकल सके। नर्व सेल्स आर लॉन्ग टू कंडक्ट इम्पल्सेस। अब इम्पल्स जानी है वो लंबे बना दिए हैं ताकि वो ब्रेक, ठीक है। मसल सेल्स आर लॉन्ग कंट्रैक्टाइल, मसल के सेल लॉन्ग है और कॉन्ट्रैक्टिव, क्योंकि मसल्स बार बार हमने कॉन्ट्रैक्ट भी करनी है। तो इसके बाद गार्ड सेल्स जो है उनमें स्टोमेटा डाल दिया ताकि चीज़ें अंदर बाहर जा सके, है ना। तो बीन शेप और ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और ये डायग्राम्स तो चलो कल बनाना, क्योंकि आज आपके पास इतना टाइम नहीं है। ये सब डाला क्लियर है। 2 केमिस्ट्री और केमिस्ट्री भी एक पेज कर लो साथ साथ, और फिर ठीक है ना। क्या है केमिस्ट्री? कहाँ पहुँचे थे हम लोग? क्या क्या किया था हमने केमिस्ट्री में? तो हमने जोत क्या किया था हमने? रेडिकल्स नहीं, आयंस कितने टाइप के होते हैं? 2 कौन कौन से? कैटाइंस एनायंस कैटाइंस एंड अनायन। कैटाइन कौन से होते हैं पॉजिटिव और अनायन?
Positive. हाँ Negative. नेगेटिव। दो पॉजिटिव कैसे हो गए? हैं कैसे हो गए? पॉजिटिव हो नहीं सकते। दो पॉजिटिव हो ही नहीं सकते हैं? एनायन क्या होंगे? Negative. एनायन का एग्जाम्पल दे सकते हो एक? किए थे उस दिन हम। क्लोरीन नेगेटिव, HCO3 ये क्या है? एनायन है? कौन सा? कौन सा? मोनो एटॉमिक, मोनोमेंट मोनो एटॉमिक एनायन, एटॉमिक एनायन, इज इट ओके? और कैटायन में क्या होगा? Na plus सोडियम ले लो, सोडियम प्लस, K plus ये क्या है? कैटायन, मोनोमेंट मोनो एटॉमिक कैटायन, ठीक है? ऐसे अगर यहाँ दो हो, ठीक है, तो वो किस में होता है? जैसे कैल्शियम 2+ होता है, तो ये क्या है? डाईवेलेंट कैटायन। क्या है ये? डाईवेलेंट कैटायन। पढ़ाया था मैंने, ये याद रखा करो। अब और हर रोज़ पढ़ो, ये फिजिक्स में फंस जाते हो और ये बायोकेमिस्ट्री रह जाती है, ठीक है? ये हो गया। मैंने ये भी बताया था एल्यूमिनियम के कितने होते हैं? Al3 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम के कितने होते हैं? A पॉजिटिव। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से ये जो वैलेंसी है ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है। किस तरह से ये वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट और ए रेडिकल इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट विल कंबाइन विद और डिस्प्लेस। तो हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में भी मैंने ये आपको डेफिनेशन दे दी थी। अब है हमारे पास एग्जाम्पल, जैसे क्लोरीन है। अब क्लोरीन जो है नेगेटिव है, तो कितने एच जुड़ सकते हैं इसके साथ? क्योंकि एक है तो ये भी एक और ये भी एक, तो क्या बन गया? HCl, ठीक है? अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 नेगेटिव है, तो कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? 2। ये 1+ और 1+, तो ये एक नेगेटिव कैंसिल करेगा, दूसरा नेगेटिव कौन कैंसिल करेगा? ये वाला, तो ये बन गया H2। क्या बन गया? H2। समझ आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. इसी तरह से नाइट्रोजन के पास जो है वैलेंसी होती है 3 पॉजिटिव, ठीक है? 3 नेगेटिव, सॉरी 3 नेगेटिव, ठीक है? तो इसके साथ क्या होगा? H और H, ये एक H+ एक, क्यों? 3 कैंसिल करने हैं तो 3 लगाने पड़ेंगे, 2 होंगे तो 2 लगाने पड़ेंगे, एक है तो एक लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया NH3। तो ये क्या हो गया? NH3। क्लियर है? इसी तरह से कार्बन, कार्बन की ना क्या होते हैं? -4, तो इसके साथ एक H, दूसरा H, तीसरा H, समझ गए? इस तरह से कंबाइनिंग कैपेसिटी ये तैयार हो रही है। समझ आ गई? दिवजो, तो आपको भी समझ आई? Yes, ma'am. तो वेरिएबल वैलेंसी, कईयों की वैलेंसी एक ना होकर एक, सिर्फ एक वैलेंसी नहीं होती, 2 भी होती हैं। जैसे घड़ी देख रहे हो देवजोत, घड़ी देख रहे हो है, खेलने का टाइम फिक्स किया हुआ है। Fe की आयरन की 2 भी हो सकती है और आयरन की 3 भी हो सकती है। ऐसे कई हैं, कॉपर की 2 भी हो सकती है और कॉपर की 1 भी हो सकती है। तो ऐसे कई हैं जिनकी वेरिएबल मतलब एक से ज़्यादा भी वैलेंसीज है। वो आपको याद करना है, ये वाला चार्ट, कि आयरन की कौन कौन सी है। सेकंड है मतलब 2 है, सेकंड है, यहाँ सेकंड है नहीं है, आयरन सेकंड मतलब 2, आयरन 2, आयरन थर्ड मतलब 3, इसकी 3, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद है मरकरी के मरकरीस, ये ऑक्साइड, ठीक है? तो ये आपने याद करनी है कि किस किस की क्या क्या है। नाइट्रोजन की 3 भी होती है और 5 भी होती है, और सल्फर की 2 भी होती है, 4 भी होती है, और ये सब आपने याद करनी है किस किस की क्या क्या होती है। आज इतना ही करूँगी, क्योंकि अगर मैंने अगर आपको आगे करवा दिया तो फिर आप अभी करोगे नहीं और फिर भूल जाओगे। तो इसलिए हम कल करेंगे कि फार्मूला कैसे तैयार होते हैं। वैसे थोड़ा तो आपके दिमाग में पड़ ही गया कि कैसे तैयार हो रहे हैं, लेकिन इसकी हम और डिटेल करेंगे कुछ भी होंगे स्कूल में कि कौन सा पार्ट करवाना है, क्योंकि अभी पता नहीं हमको कौन से स्कोप ऑफ सिलेबस के हिसाब से करनी है। मैडम ने बोला फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स का ही पता है हमको, जो सिलेबस में आएगा वो नहीं करना, क्योंकि इस टाइम बुक थोड़ी बड़ी और वास्ट बनाई है। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम सारी करें, ठीक है? चलो, जितना करवाया केमिस्ट्री बायो का दोनों का लर्न करके